जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फंजाई के क्लासेस को, फर्स्ट क्लास को, फाइकोमाइसिटीज़ को और फाइकोमाइसिटीज़ के जनरल फीचर और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये सारा कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहाँ पे फाइकोमाइसिटीज़ में किस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, 3 स्टेप्स होता है। 3 स्टेप्स में पहला स्टेप्स यहाँ पे होता है प्लाज्मोगेमी। क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप जो होता है न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। और फिर थर्ड स्टेप जो होता है मियोसिस होती है। ये 3 स्टेप्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। पहला स्टेप्स होता है प्लाज्मोगेमी। 2 हाइफा होता है, एक मेल हाइफा एक फीमेल हाइफा। मेल मेल गैमेट और फीमेल फीमेल गैमेट बनाता है। गैमेटिक फ्यूज़न होती है, साइटोप्लाज्म और कह सकते हैं प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है ना। 2 एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, गैमेटिक फ्यूज़न होती है। दैट मीन्स वहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करता है। क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा है ना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेप्स में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। एंड देन पूरी जो स्ट्रक्चर होती है उसका क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होता है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे हेप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे 2 हाइफा है, किस तरह से है? इस तरह से एक मेल हाइफा है, इसमें एसेप्टेड कंडीशंस में है। इस तरह से न्यूक्लियस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। और दूसरा हाइफा है, एक हाइफा मेल हाइफा बिहेव करता है, दूसरा हाइफा फीमेल हाइफा बिहेव करता है। इस तरह से न्यूक्लियस को मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से प्रोटोप्लाज्म को मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक को मेल और एक को फीमेल हाइफा बोलता हूँ। एक एज ए मेल बिहेव करता है और एक फीमेल बिहेव होता है। अब ये जो मेल हाइफा है ये हेप्लॉइड कंडीशंस में है और फीमेल हाइफा ये भी हेप्लॉइड बॉडी है। इस तरह से न्यूक्लियस जो है हेप्लॉइड कंडीशंस में है। यहाँ पे क्या होती है, दोनों गैमेट रिलीज़ करता है। क्या करता है? गैमेट रिलीज़ होती है, रिलीज गैमेट। ये दोनों मेल मेल गैमिट और फीमेल फीमेल गैमिट है ना। मेल मेल गैमिट इस तरह से प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है, और फीमेल फीमेल गैमिट इस तरह से रिलीज़ करता है। मेल मेल गैमिट हेप्लॉइड कंडीशंस, फीमेल फीमेल गैमिट हेप्लॉइड कंडीशंस। इस तरह से ये होती है। पहले गैमेट रिलीज़ होता है। क्या होता है? मेल मेल गैमिट रिलीज़ करता है, फीमेल फीमेल गैमिट रिलीज़ करता है। मेल बॉडी हेप्लॉइड कंडीशंस में, फीमेल बॉडी भी हेप्लॉइड कंडीशंस में है। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये मियोसिस प्रोसेस से होता है। किससे होता है? मियोसिस प्रोसेस से होता है। तभी तो हेप्लॉइड है तो हेप्लॉइड कंडीशंस का गैमेट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पे गैमेटिक फ्यूज़न होता है। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाते हैं। इसके जो प्रोटोप्लाज्म है ना, दोनों गैमेट का प्रोटोप्लाज्म इस तरह से फ्यूज़ हो जाता है, बट दोनों न्यूक्लियस अभी फ्यूज़ नहीं हुआ है। ये प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे फ्यूज़ हो गया है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो है ये प्लाज्मोगेमी है। ये क्या है? प्लाज्मोगेमी है ना। प्रोटोप्लाज्म इस तरह से फ्यूज़ हो गया, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। हेप्लॉइड गैमेट हेप्लॉइड गैमेट, हेप्लॉइड मेल गैमेट हेप्लॉइड फीमेल गैमेट इस तरह से फ्यूज़ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। यहाँ पे इस तरह से प्लाज्मा है ना, जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों गैमेट का फ्यूज़ हो गया है, बट दोनों का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं हुआ है।
मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया, या फिर कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसको कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे मिक्स हो गया फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी में, है ना। इस तरह से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। ये दोनों गैमेट का ऑफ टू गैमेट्स दोनों गैमेट्स का इस तरह से प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, फिक्स हो गया। बट न्यूक्लियस नॉट फ्यूज, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होती है। मैं ऊपर लिखता हूँ, शायद नहीं दिखेगा, है ना। बट न्यूक्लियस इज नॉट फ्यूज, यह न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज नहीं हुआ है। ओके, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो गया है, फ्यूज़ हो गया है, प्लाज्मोगेमी हो गया है। बट न्यूक्लियस इज़ नॉट फ्यूज़, न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हुआ है। सेकेंड स्टेप, इसके बाद स्टेप्स होंगे, इसमें क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे। इस तरह से ये जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हुआ है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी। उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद होगा कैरियोगेमी। क्या होगा, सेकेंड स्टेप कैरियोगेमी। इसमें इस तरह से प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज़ पहले से ही है, अब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा। इस स्टेप्स को हम लोग बोलेंगे कैरियोगेमी। क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेप को कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी इस तरह से हो जाएगा। अब ये जाइगोट का फॉर्मेशन किया, है ना। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, गेमी फ्यूज़, तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और जाइगोट यहाँ पे इस तरह से 2n फॉर्म्स होंगे, है ना। 2n जाइगोट का, डिप्लॉयड जाइगोट का इस तरह से फॉर्मेशन होगा, है ना। जाइगोट कर दो या फिर इसको जाइगोस्पोर कर दो। क्या कर दो, जाइगोस्पोर या फिर इसको जाइगोट कर सकते हैं और में। तो ये कैरियोगेमी के बाद इस तरह से जाइगोस्पोर या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन किया, है ना। ये सेकेंड स्टेप हुआ। ये 3 स्टेप्स में सेकेंड स्टेप्स हुआ। फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, सेकेंड कैरियोगेमी, अब थर्ड स्टेज होगा मियोसिस। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का इस तरह से फ्यूज़न हुआ है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुआ है। दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, 2 न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुआ। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, इस जाइगोट में कुछ सेपरेशन, थिक वाल का फॉर्मेशन एंड सेपरेशन होगा, है ना। ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होगा, 2 न्यूक्लियस तो फ्यूज़ होके कैरियोगेमी कर दिया है, जाइगोस्पोर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे जैसे जाइगोट है, इसका फिर क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होंगे। थर्ड स्टेप्स क्या होंगे, मियोसिस होगा। थर्ड स्टेप जो होगा मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस अगर होता है तो मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, और 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। डिप्लॉयड जाइगोट है, मियोसिस प्रोसेस होगी 2 स्टेप्स में, मियोसिस फर्स्ट में 2, 1 से 2, मियोसिस सेकेंड में 2 से फिर 4 हो जाएगा। तो 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे ये जो जाइगोट है, यहाँ पे क्या करेगा, दिस जाइगोट सेपरेट्स, ये जाइगोट सेपरेट होगा, डिवाइड होंगे और थिक वाल का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोस्पोर में ये सारी चेंजेस होंगे और इस तरह से 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
इस तरह से 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या होंगे? 4 हैप्लॉइड स्पोर। ये सारा हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर का इस तरह से फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके फिर जो है क्या बना देगा? मेल फीमेल हाइफा, है ना, एसेप्टेड हाइफा का फॉर्मेशन कर देगा। वो एसेप्टेड हाइफा हैप्लॉइड बॉडी होंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, इस तरह से ये स्पोर बाद में जर्मिनेट करेंगे, है ना, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट टू फॉर्म एसेप्टेड हाइफा। इस तरह से एसेप्टेड हाइफा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से एसेप्टेड हाइफा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जाइगोट क्या करेगा? थिक वाल का सेक्रेशन करेगा, डिवाइड होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी, थर्ड में मियोसिस होगा। मियोसिस जब होगी, 4 स्पोर का जब फॉर्मेशन होगा तो ये 4 न्यूक्लियस एंड देन 4 थिक सेल वाल बना के 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना। दिस जाइगोट कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। इन बिटवीन दिस जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मियोसिस प्रोसेस करेगी। दिस जाइगोट क्या करेगा? दिस जाइगोट, है ना, सेक्रेट्स थिक वाल, थिक सेल वाल, है ना, थिक सेल वाल का फॉर्मेशन कर देगा और ये हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोस्पोर या जाइगोट इस तरह से चेंज होके किसका? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और ये हैप्लॉइड बॉडी बाद में ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट करके ये क्या कर देंगे? हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। ये हैप्लॉइड बॉडी का इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है। प्लाज्मोगेमी में इस तरह से गैमेट फ्यूज़ करते हैं, गैमेटिक फ्यूज़न होती है, एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है ना। न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, दोनों न्यूक्लियस, कैरियोगेमी बोलते हैं। और फिर मियोसिस प्रोसेस करके ये जाइगोट कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। ये इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्ड यहाँ पे नोट में देखेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं। नोट, है ना, ये जो दोनों गैमेट फ्यूज़ करता है, ये दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकता है या फिर डिसिमिलर हो सकता है। अगर सिमिलर गैमेट्स होंगे तो उसको हम लोग आइसोगैमस बोलेंगे, और अगर दोनों गैमस डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस, है ना, या फिर ओगैमस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इफ बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स if both fusing gametes are कैसा? morphologically similar, कैसा? सिमिलर, देन उसको क्या बोलेंगे? आइसोगेमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोगेमस। और यहीं पे मॉर्फोलॉजिकली ये गैमेट्स अगर डिसिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली अगर डिसिमिलर होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन आइसोगेमस। क्या बोलेंगे? एन आइसोगेमस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऊगेमस। क्या बोलते हैं? ऊगेमस। इस तरह से आइसोगेमस और ऊगेमस यहाँ पे हम लोग
फ्यूजिंग गैमेट्स के बेसिस पे करते हैं, है ना। दोनों गैमेटिक फ्यूज़न जो होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, दोनों गैमेट्स सिमिलर, देखने में सिमिलर अगर होगा आइसोगेमस, और दोनों देखने में अगर डिसिमिलर होगा एनाइसोगेमस। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और म्यूकर, और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एल्ब्यूगो बोलते हैं। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन राइजोपस ब्रेड मोल्ड में होता है। राइजोपस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे म्यूकर, म्यूकर है ना, म्यूकर। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। ये 3 एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।